औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज के इस प्रैक्टिकल नंबर 6 में हम सेक्शन ब्रेक्स इन एमएस वर्ड्स और कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक्स को ऑब्ज़र्व करेंगे और डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि ये क्या है और ये हम क्यों यूज़ करते हैं। वो बहुत ही आसान है, जस्ट आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। ये कुछ पेज की सिर्फ सेटिंग्स होती हैं और ओरिएंटेशन होती है, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं होता। तो हम अपने पेज के लेआउट को किस तरह से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें इस पेज में मल्टीपल लेआउट्स हैं हमारे पास। मल्टीपल लेआउट्स मींस ये जो लेआउट है इसकी ओरिएंटेशन है, हमने इसकी लेआउट को अलाइनमेंट को लेफ़्ट रखा हुआ है। ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, नेम और डेट। फिर ये कुछ टेक्स्ट है जो बीच में हमने सेंटर किया हुआ है। ये जो दो कॉलम्स बने हुए हैं ये यानी पैराग्राफ्स कॉलम की शेप में हैं, लेकिन ये सारी की सारी सेटिंग और ओरिएंटेशन एक ही पेज पे है, ठीक है। तो एम एस वर्ड में अगर हम इस किस्म की ओरिएंटेशन रखेंगे तो उसको किस तरह से होगी। लेट्स मूव। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ये कुछ नेम्स हैं, ये कुछ हेडिंग्स हैं और ये हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं। तो लेट्स सी एम एस वर्ड को ओपन करते हैं और लेट सपोज मैं यहाँ पे इसमें अपना नाम लिखता हूँ। डेट इसमें मैंने पुट कर दी और इसमें मैंने ये हेडिंग 1 दे दी, लेट सपोज। और इसमें जो दूसरी हेडिंग थी मेन हेडिंग, ये हमने कर दी। और इसके अलावा कुछ टेक्स्ट हमने ऐड करना है। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए आसान तरीका ये है कि एक मैं रैंडम फंक्शन इसमें लिख देता हूँ और इसमें मैं मुझे लेट सपोज 15 पैराग्राफ चाहिए और 7 कॉलम्स चाहिए इसमें, लेट सपोज। इसको मैंने एंटर कर दिया तो ये मेरे पास कुछ रैंडम डेटा जनरेट होके आ गया, ठीक हो गया। तो अभी मैं इनको बोल्ड करके और इनकी अलाइनमेंट में लेफ़्ट रख दूंगा तो ये लेफ़्ट अलाइंड हो गए। इनको जो सब हेडिंग है इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया और इसका साइज़ मैंने 12 कर दिया। इसको मैंने सेंटर पे रखना है और ये जो मेन हेडिंग है इस मेन हेडिंग को भी मैंने सेंटर पे रख के बोल्ड करके और इसका साइज़ मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास कुछ कॉलम्स हैं, अगर आप गौर से देखें तो, सॉरी कॉलम्स नहीं है, ये कुछ पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। मैंने क्या करना है कि इसको कॉलम की शेप में लेके आना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके और इंसर्ट के टैब में जाऊँगा, लेआउट के टैब में। लेआउट के टैब में जाके यहाँ पे अगर आप देखें कॉलम्स और 2 कॉलम ओरिएंटेशन है, मैं इसको अगर क्लिक करूँगा तो ये 2 कॉलम में आ गया। लेकिन एक इशू बन रहा है कि भाई ये तो ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है मुझे। ये जो ऊपर वाली हेडिंग्स हैं ये पूरे पेज पे चाहिए, ये सिर्फ कॉलम में नहीं चाहिए। तो ये जो जो भी मैंने सेटिंग करनी है वो पेज की सेटिंग नहीं होती, इसकी कॉलम की ओरिएंटेशन पूरे के पूरे जो ना सेक्शन पे अप्लाई होती है। अब सेक्शन और पेज में क्या फ़र्क है कि एक पेज की सेटिंग सिर्फ और सिर्फ एक पेज पे अप्लाई होती है, लेकिन एक सेक्शन की जो सेटिंग होती है वो पूरे सेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, अगर डिफरेंट हमारे पास सेटिंग्स आ रही हैं डिफरेंट जो ना पेजेस को, तो हम पेजेस कुछ पेजेस को एक सेक्शन में रख देंगे, कुछ पेजेस को दूसरे सेक्शन में रख देंगे, ठीक है। तो वो करने के लिए हमारे पास क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखें गौर से तो ये सेक्शन 1 आ रहा है और यहाँ पे पेज, उस सेक्शन में पेज जितने भी हैं, पेज 1 एंड 3 जितने भी हैं वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये सेक्शन 1 है। अगर आपको सेक्शन नज़र नहीं आ रहा तो आप इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके और यहाँ पे सेक्शन होगा, इस सेक्शन को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखें, ये अगर गौर से देखें तो यहाँ से सेक्शन ऑफ हो गया और ये सेक्शन ऑन हो गया। तो इस टाइम पे हमारे पास टोटल एक ही सेक्शन है, ठीक है, एक ही सेक्शन है और उसमें हमारे पास जो ना 3 पेजेस हैं, अगर आप यूँ गौर से देखें तो, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब मैंने क्या करना है कि हमने ये जो ब्रेक्स हैं
ये लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम कंट्रोल जी करेंगे, वापस अपनी पोजीशन पे आ गए। अब हमने क्या करना है कि भाई हम इसको बताना चाहते हैं कि भाई ये इस टेक्स्ट से लेके इस टेक्स्ट तक जितना भी है ये एक सेक्शन अलहदा से है, तो इसकी जितनी भी लेआउट और ओरिएंटेशन हम रखेंगे वो इसकी ऐसे ही रहेगी। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम सेक्शन नया क्रिएट करेंगे। वो कैसे क्रिएट करेंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपने क्लिक किया जहाँ से आप न्यू सेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, लेआउट में ही ये जो ब्रेक्स ऊपर लगी हुई हैं, ये देखें लेआउट में ही ये ब्रेक्स लगी हुई हैं। जहाँ से आप सेक्शन न्यू क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ब्रेक्स में जाके हम दो किस्म के सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें सेक्शन ब्रेक्स हैं, दो किस्म के सेक्शंस हैं। एक नेक्स्ट पेज है, अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज क्रिएट करूँगा तो ये वाला पेज मेरा यहाँ पे रह जाएगा, अब ये वाला पेज यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इस पेज पे मैं अगर कॉलम्स लगाना चाहूँ, लेट सपोज 2 कॉलम्स, तो वो ओरिएंटेशन इस पे अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। अगर आप देखें इस पेज पे ओरिएंटेशन अपनी है और यहाँ पे अपनी है, लेकिन ये तो है भाई पेज ब्रेक हो गया, पेज ही ब्रेक हो गया नए नए पेज पे, यानी इसकी सेटिंग अपनी हो गई, इस पेज की सेटिंग अपनी हो गई। इसको कहते हैं पेज ब्रेक, ठीक है। यानी सेक्शन हमने क्रिएट किया लेकिन सेक्शन की सेटिंग्स डिफरेंट पेज पे आ गई, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल जो हमने डिमॉन्स्ट्रेट करना था। लेकिन हमारे जो इस प्रैक्टिकल की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि हमने सेम पेज पे दो डिफरेंट सेटिंग्स रखनी है, ठीक है। एक ही पेज पे दो डिफरेंट सेटिंग्स, तो इसको कहते हैं कंटिन्यूअस पेज ब्रेक। कंटिन्यूअस पेज ब्रेक मीन्स एक ही पेज पे दो डिफरेंट सेटिंग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, ये वापस ओरिएंटेशन आ गई हमारे पास, कंट्रोल जी 2 मरतबा प्रेस किया। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि भाई ये रहे तो एक ही पेज पे, लेकिन कंटिन्यूअस पेज ब्रेक रहे, यानी एक ही पेज पे दो डिफरेंट डेमोन्स्ट्रेशन। अब ये इसमें सेक्शन ब्रेक मैंने ऐड कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे 2 कॉलम्स करूँगा तो देखें एक ही पेज पे मेरे पास 2 कॉलम्स आ गए, ठीक है। अब ये जब तक वो सेक्शन कंटिन्यू रहेगा, अगर आप देखें सेक्शंस हैं तो वो कंटिन्यूअस रहेगी। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई मैंने कहाँ कहाँ पे कौन से ब्रेक्स लगाए हुए हैं, ठीक है। ये मुझे किस तरह से पता चलेगा, तो होम टैब पे जाएंगे, होम टैब पे जाके ये वाला जो ऑप्शन है उल्टा पी की तरह लिखा हुआ है, ठीक है, पी फेसिंग टूवर्ड्स लेफ्ट। तो इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ पे भी ब्रेक्स लगे हुए हैं ना, जैसे यहाँ पे लाइन ब्रेक है, ये लाइन ब्रेक लगा हुआ है, ये लाइन ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ ये कुछ देखें अगर, तो एक लाइन आ रही है, इसको कहते हैं सेक्शन ब्रेक। ये जो थोड़ी लाइन नज़र आ रही है आपको, ठीक है, ये सेक्शन ब्रेक नज़र आ रहा है। फिर ये पैराग्राफ ब्रेक है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास दो सेक्शन हैं इसमें, पहला सेक्शन, फिर उसके बाद ये बड़ा वाला पी लगा हुआ है, इसके बाद ये जो ना लगा हुआ है। तो इस तरह से आप अपने सेक्शन ब्रेक्स को और लाइन ब्रेक्स को और पैराग्राफ ब्रेक्स को शो एंड हाइड कर सकते हैं, तो चेक कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो देट वाज अबाउट द पेज ब्रेक। अब आप इसको क्या करेंगे, इसी तरह से पेज लिख के इस पहले पेज को, मैंने तो बहुत सारे पैराग्राफ्स इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक। इसको क्या करेंगे, बहुत सारे पैराग्राफ्स को आप रिमूव कर दें बेशक, तो सिर्फ पहले पेज पे जो हमारे पैराग्राफ्स हैं उन्हीं को ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो एक ही पेज हमारे पास आ गया। इस किस्म के पेज को आप क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके आप पेस्ट कर देंगे। और अगर एग्जामिनर ड्यूरिंग एग्जाम प्रैक्टिकल में आपसे पूछता है कि हाँ भाई इसमें कौन कौन से ब्रेक्स लगे हुए हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें कंटिन्यूअस पेज ब्रेक लगा हुआ है। कंटिन्यूअस पेज ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यूअस पेज ब्रेक यानी एक ही पेज पे MS वर्ड में डिफरेंट किस्म की सेटिंग्स को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो इसमें हमने एक सेक्शन क्रिएट कर दिया। सेक्शन हम क्यों क्रिएट करते हैं, सो दैट वी में डिज़ाइन इट इन अ डिफरेंट ओरिएंटेशन एंड डिज़ाइन द अदर सेक्शन इन अ डिफरेंट ओरिएंटेशन, ठीक। तो इस तरह से हम सेक्शन ब्रेक्स क्रिएट करते हैं। तो होप दिस डेमोन्स्ट्रेट्स वेल एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको और इसमें अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझे बता दें, तो इंशाल्लाह मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।